साइबर माइंड न्यू एरा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे ट्रिपल सी के बारे में। ट्रिपल सी के बारे में जानने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि ट्रिपल सी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है ट्रिपल सी का फुल फॉर्म कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, उसके बाद हम समझते हैं व्हाट इज ट्रिपल सी। ट्रिपल सी क्या है? ट्रिपल सी is a course designed to provide fundamental computer knowledge, helping people use computers and digital tools in daily life. ट्रिपल सी जो है एक कोर्स है जो कि डिजाइन किया गया है कंप्यूटर के फंडामेंटल नॉलेज को देने के लिए और साथ में जो सहायक हो कंप्यूटर चलाने के लिए, कंप्यूटर को उपयोग करने के लिए और डिजिटल टूल्स इन डेली लाइफ, जो भी डिजिटल टूल्स होते हैं डेली लाइफ में उनके उपयोग करने के लिए ये सहायक होता है। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि ये कहाँ कहाँ पर उपयोगी है। अगर हम ट्रिपल सी करते हैं, ट्रिपल सी कोर्स अगर जो हम फाइनल कर लेते हैं तो ये कहाँ कहाँ पर उपयोगी हो सकता है। तो सबसे पहला जो है यहाँ पर पॉइंट दिया गया है वो है गवर्नमेंट जॉब एप्लीकेशंस ऑफन रिक्वायर्ड। तो सरकारी नौकरी में इसके सर्टिफिकेट की डिमांड होती है अक्सर, और कोई मायने नहीं है गवर्नमेंट जॉब के लिए, ये हम बेसिक नॉलेज के लिए या अपनी जानकारी के लिए ट्रिपल सी को कर सकते हैं। अगला आता है ऑफिस वर्क, डेटा एंट्री, क्लरिकल रोल्स। ठीक है, ऑफिस में काम कर सकते हैं कंप्यूटर से संबंधित। दूसरा है डेटा एंट्री जो कि वो भी ऑफिस में काम आता है। क्लरिकल रोल्स ये भी अधिकतर ऑफिस में ही काम आता है। अगला आता है बैंकिंग एंड ऑनलाइन सर्विसेज। आप बैंक का भी वर्क कर सकते हैं, ऑनलाइन सर्विस यानी ऑनलाइन शॉप आप अपनी खोल सकते हैं। उसके बाद में आता है इसका ऑब्जेक्टिव, इसका उद्देश्य क्या है, इस कोर्स का उद्देश्य क्या है। तो इस कोर्स का उद्देश्य, द कोर्स इज डिजाइन टू इक्विप ए पर्सन, ये मतलब कोर्स बनाया गया है किसी व्यक्ति को प्रोफेशनल तरीके से कंप्यूटर की जानकारी मतलब हो और उसका उपयोग कर सके। ठीक है, इट प्रोवाइड थ्योरेटिकल बैकग्राउंड एज वेल एज इन डेप्थ नॉलेज ऑफ सॉफ्टवेयर पैकेजेस। ये सैद्धांतिक स्तर पर मतलब थ्योरेटिकल बैकग्राउंड के साथ में ये सॉफ्टवेयर पैकेज की गहन जानकारी देता है। आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स The incumbent will be digitally literate and will be able। देखो ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद में जो भी आवेदक होता है वो डिजिटली साक्षर होगा। ठीक है, और डिजिटल साक्षर होने के बाद में निम्नलिखित कार्यों को करने में सक्षम हो सकेगा। कौन कौन से कार्य हैं? पहला है एक्वायर कॉन्फिडेंस इन यूजिंग कंप्यूटर इन ऑफिस एंड जनरल लाइफ में। वो क्या होगा कि भरोसेमंद तरीके से ऑफिस में या सामान्य जिंदगी में, जीवन में वो कंप्यूटर को चलाने के योग्य बन सकता है। अगला है विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द बेसिक कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर्स एंड टर्मिनोलॉजी। ये बेसिक कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को और कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी को पहचानने में सक्षम होगा। अंडरस्टैंड फाइल मैनेजमेंट को समझने में सक्षम होगा। अगला पॉइंट जो है क्रिएट डॉक्यूमेंट यूजिंग वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट एंड प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। तो इसमें क्या है, वो डॉक्यूमेंट भी क्रिएट कर सकेगा। कैसे? वर्ड प्रोसेसर का यूज करके, स्प्रेडशीट का उपयोग करके और प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करके वो प्रेजेंटेशन भी बना सकता है। ठीक है, प्रेजेंटेशन भी बना सकता है। उसके बाद में अगला जो पॉइंट है अंडरस्टैंड कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड ब्राउज द इंटरनेट कंटेंट, सर्च ईमेल एंड कोलैबोरेट विद पीयर्स। ये क्या करेगा, कंप्यूटर नेटवर्क को समझ सकेगा और ब्राउज कर सकता, मतलब इंटरनेट से कई सारी चीजों को ब्राउज कर सकता है यानी सर्च कर सकता है, ईमेल कर सकता है, कोलैबोरेट विद पीयर्स। ठीक है, और लोगों से जुड़ सकता है। यहाँ पर है यूज ई गवर्नेंस एप्लीकेशंस एंड यूज कंप्यूटर टू इंप्रूव एग्जिस्टिंग स्किल्स एंड लर्न न्यू स्किल। ये कह रहा है कि गवर्नमेंट जो एप्लीकेशंस होती हैं, उदाहरण के तौर पर
मान लेते हैं इंडियन ऑयल, जैसे मान लीजिए आपको गैस एजेंसी गैस बुक करना है, तो आपको वहां एजेंसी पे ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, आप खुद से ही स्वतः फोन पर बुक कर लेते हैं। तो वही कह रहा है कि ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट की एप्लीकेशंस होती हैं जिसका उपयोग वो कर सकता है। एंड यूज कंप्यूटर टू इम्प्रूव एग्जिस्टिंग स्किल, अपने वर्तमान स्किल को बढ़ाने के लिए और नई स्किल्स को सीखने के लिए। अंडरस्टैंडिंग सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म, सोशल नेटवर्क जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनको भी समझ सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर एक्स ले लेते हैं, जिसको ट्विटर, जो पहले ट्विटर के नाम से था। तो ऐसे बहुत सारे सोशल नेटवर्क्स प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है। यूजिंग इंटरनेट फॉर डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस, अब इंटरनेट का उपयोग भी कर सकता है डिजिटल और फाइनेंशियल सर्विस के लिए। अगला पॉइंट जो है वो है डेवलप इंट्रोडक्टरी नॉलेज ऑफ साइबर सिक्योरिटी, साथ ही साथ वो विकसित करेगा इंट्रोडक्टरी नॉलेज, ठीक है, मतलब शुरुआती ज्ञान साइबर सिक्योरिटी के बारे में। डेवलप नॉलेज अबाउट फ्यूचर स्किल, आने वाले समय में कौन कौन सी मतलब स्किल्स हैं उसके बारे में भी वो जानकारी को विकसित करेगा। तो ये होता है, मतलब इतने कार्य इसमें दिए गए हैं और कोई मायने नहीं, आपकी स्किल बहुत अच्छी है या जो भी ट्रिपल सी कर रहा है उसकी स्किल बहुत अच्छी है तो इससे कहीं अधिक काम वो कर सकता है। उसके बाद में आता है ड्यूरेशन। अब यहाँ पर दिया गया है कि जो गवर्नमेंट की नई वैकेंसीज आती हैं या बहुत सारी योजनाएं आती हैं उसको भी समझने में सक्षम होगा। टोटल ड्यूरेशन कितना लगता है ट्रिपल सी को करने के लिए, टोटल ड्यूरेशन कितना लगता है? तो टोटल ड्यूरेशन जो टाइमिंग मतलब जो टाइम होता है वो 90 आवर्स का होता है। अब लगभग इसमें 2 घंटे का समय माना जाता है पर डे के हिसाब से, लेकिन पर डे के हिसाब से यहाँ पर केवल पढ़ने की बात हो रही है, जिसमें 30 घंटा आपको थ्योरी में देना है और 60 घंटे आपको प्रैक्टिकल में देने हैं, ठीक है। अब कोई ये मायने नहीं है कि इतने में व्यक्ति सक्षम हो ही पाएगा, हो सकता है कोई व्यक्ति वीक हो, कोई स्टूडेंट कमजोर हो, तो इन सब सारी चीजों को आपको देखना है, मैनेज करना है। लेकिन ये इसके अनुसार सिलेबस के अनुसार 90 घंटे का कोर्स है। अच्छा, कोई व्यक्ति अगर जो बहुत सक्षम है तो 10 दिन में ही कंप्लीट कर सकता है फुल टाइम के साथ में, मतलब इंटेंसिव कोर्स है। अगर जो गहनात्मक अध्ययन करेगा बहुत डीपली तो वो कर सकता है। उसके बाद में आती है एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी मतलब कौन कौन कर सकते हैं इस कोर्स को, तो इसमें दिया गया है, नाइलेट के ऑफिशियल साइट में दिया गया है, नो मिनिमम क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड फॉर अप्लाइंग एंड अपीयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन इन कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। मतलब इसके लिए कोई न्यूनतम योग्यता नहीं है और ना कुछ ऐसा है कि कोई क्वालिफिकेशन मांग रहा है कि आपको ये फॉर्म अप्लाई करने के लिए और एग्जाम में पहुंचने के लिए आपको किसी मिनिमम क्वालिफिकेशन की जरूरत है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि एलिजिबिलिटी क्या है। उसके बाद में अगला हम समझते हैं कि क्या है। अब आते हैं, इसको जब हम कर लेंगे तो जॉब रोल्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। वहां ऊपर भी थोड़ा सा उदाहरण दिया था कि ये काम कर सकते हैं, निम्नलिखित कामों में काम को करने में सक्षम होंगे। तो यहाँ पर ट्रिपल सी करने के बाद में कोई व्यक्ति एक अगर जो कंप्यूटर सेक्टर में काम कर रहा है तो वो कंप्यूटर ऑपरेटर कहलाता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है यहाँ पर जो पॉइंट है वो कंप्यूटर ऑपरेटर का। कंप्यूटर ऑपरेटर में क्या कर सकता है? हैंडल बेसिक कंप्यूटर वर्क इन ऑफिस, ऑफिस में बहुत बेसिक कामों को मैनेज कर सकता है। डेटा मैनेजमेंट, फाइल हैंडलिंग एंड प्रिंटिंग, यहाँ पर प्रिंटिंग कर सकता है, फाइल हैंडलिंग कर सकता है, डेटा मैनेजमेंट करेगा। वर्क इन स्कूल, ऑफिस, शॉप, साइबर कैफेज, ठीक है। स्कूल में भी काम कर सकता है, ऑफिस में भी काम कर सकता है, दुकान में भी काम कर सकता है, साइबर कैफे में भी काम कर सकता है। अगला जो है डेटा एंट्री ऑपरेटर, डेटा एंट्री ऑपरेटर भी बन सकता है। तो डेटा एंट्री ऑपरेटर में क्या क्या होते हैं? इंटर डेटा इन एक्सेल और सॉफ्टवेयर सिस्टम। देखिए, या तो एक्सेल में डेटा एंट्री करेगा या कोई सॉफ्टवेयर सिस्टम, स्पेशली सॉफ्टवेयर दे दिया जाए कि उस पर काम करना है तो उसमें डेटा एंट्री कर सकता है। टाइपिंग वर्क हिंदी इंग्लिश, अब देखिए टाइपिंग वर्क यहाँ पर केवल हिंदी इंग्लिश दिया गया है, लेकिन कोई मायने नहीं है कि केवल हिंदी इंग्लिश ही टाइपिंग करना है। इसमें क्या है, आप अगर जो अच्छे टाइपिस्ट हैं तो आपको इक्वेशन टाइपिंग अगर जो आती है तो आप इक्वेशन टाइपिंग कर सकते हैं। तो इसकी जरूरत कहाँ पर होती है? इसकी जरूरत होती है फिजिक्स के पेपर टाइप करने में, ठीक है। फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री होता है केमिकल स्ट्रक्चर के लिए,
तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। और उसके बाद में आता है बायोलॉजी, तो उसके लिए एक अलग सॉफ्टवेयर होता है। ये टाइपिस्ट के आधार पर मैं बता रहा हूँ। आप इन सब चीजों के भी टाइपिस्ट बन सकते हैं। अगर जो आपके दिमाग में कोई और चीज भी है तो उसके भी टाइपिस्ट बन सकते हैं। थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स है। मैथ भी रहता है, मैथ में तो मैक्सिमम इक्वेशंस ही रहते हैं, ठीक है। कुछ स्ट्रक्चर वगैरह जैसे एंगल के स्ट्रक्चर बनाने हो गए, ठीक है, तो ये सब भी चीजें देखनी होती है। तो टाइपिंग के तौर पर मतलब काम मिल सकता है। जॉब अवेलेबल इन प्राइवेट कंपनीज एंड गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में भी काम मिल सकता है और प्राइवेट कंपनीज में भी काम मिल सकता है। उसके बाद में आता है सोशल मीडिया ऑपरेटर। सोशल मीडिया ऑपरेटर का स्पेशली कहाँ उपयोग होता है? जो बड़े लोग होते हैं जिनके पास खुद का अपना समय नहीं होता है अपने सोशल मीडिया को हैंडल करने के लिए, वो लोग क्या करते हैं, असिस्टेंट रखते हैं या कंप्यूटर ऑपरेटर रखते हैं सोशल मीडिया को हैंडल करने के लिए। उनके पास सोशल मीडिया हैंडलर होते हैं, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं, उनके फेसबुक, इंस्टाग्राम और भी जो मतलब सोशल मीडिया होते हैं उनको मैनेज करते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को वो लोग मैनेज करते हैं। जैसे फेसबुक पर पोस्ट डालना हुआ, लाइक करना हुआ, कमेंट करना हुआ, ठीक है, या फिर कोई वीडियो अपलोड करना हुआ, ये सब सारी चीजें होती है। साथ ही इंस्टाग्राम में भी ऐसे होते हैं। उसके बाद में पोस्ट कंटेंट, रिप्लाई टू मैसेजेस, वही मैंने बताया अभी कि क्या क्या चीजें हैं। हेल्प स्मॉल बिजनेस टू हेल्प स्मॉल बिजनेस ग्रो ऑनलाइन, ठीक है। ऑनलाइन ग्रो करते हैं स्मॉल बिजनेस, किस तरीके से करेंगे तो उसको भी मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद में ऑफिस असिस्टेंट, ठीक है, जिसको क्लर्क कहा जाता है, जो ऊपर बताया गया है, क्लरिकल रोल्स मिल सकते हैं, ठीक है। बेसिक डॉक्यूमेंटेशन वर्क, ईमेल हैंडलिंग, रिकॉर्ड कीपिंग, रिकॉर्ड को रखना, ईमेल हैंडल करना और डॉक्यूमेंट वर्क है। सपोर्ट डेली ऑफिस ऑपरेशंस, ठीक है, जो दैनिक जीवन में ऑफिस वर्क है उसको सपोर्ट करेंगे। सीएससी ऑनलाइन सर्विस सेंटर ऑपरेटर, देखिए आप अपना खुद का सीएससी ऑनलाइन सर्विस सेंटर चला सकते हैं या ऑपरेटर बन सकते हैं। किसी के पास कोई दुकान है तो आप वहां पर जाकर के आप ऑपरेटर बन सकते हैं उसके। उसमें क्या क्या होता है, वर्क एट कॉमन सर्विस सेंटर, फिर ऑनलाइन फॉर्म्स, आधार, पैन, सरकारी सेवाएं। अब कोई मायने नहीं, यहाँ आधार पैन लिखा गया है, आप आय जाति निवास का भी फॉर्म भर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। कोई सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म अप्लाई करवाने के लिए आ रहा है तो वहां पर, तो यहाँ पर कह रहा है वही चीज, सरकारी सेवाएं, ठीक है। उसके बाद में आता है डिजिटल पेमेंट एंड सरकारी योजनाओं का काम, फिर से वही सरकारी योजनाओं का काम है, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। अगला फिर क्या है यहाँ पर, अगला है डीटीपी ऑपरेटर बेसिक लेवल। बेसिक लेवल के आप डीटीपी ऑपरेटर भी बन सकते हैं। इसमें क्या होता है, वर्क विथ टाइपिंग प्लस फॉर्मेटिंग। देखिए टाइपिंग का मतलब होता है किसी टेक्स्ट को टाइप करना। आपके सामने किताब रखा गया है, आपने उस किताब को देख करके अपने वर्ड पैड पर या फिर एमएस वर्ड पर या फिर आपने मतलब किसी सॉफ्टवेयर पर उसको उठा करके टाइप कर दिया, तो ये टाइपिंग अलग चीज होती है। लेकिन टाइपिंग के साथ फॉर्मेटिंग मतलब उसके फॉन्ट को मैनेज करना, ये अलग चीज होता है। अब यहाँ पर दूसरा आता है क्रिएट सिंपल डॉक्यूमेंट्स, नोटिसेस, फॉर्म्स, ईटीसी। आप सिंपल डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, सिंपल डॉक्यूमेंट, नोटिस, फॉर्म, साथ ही साथ आप अपना रिज्यूम भी बना सकते हैं, ठीक है, रिज्यूम भी बना सकते हैं। उसके बाद में आप अपना सीवी भी बना सकते हैं। ऐसे आपके पास जितना मतलब डॉक्यूमेंट से संबंधित जो दिमाग में आ रहा है वो लगभग बना सकते हैं, ठीक है। फिर आता है कंप्यूटर ट्रेनर बेसिक लेवल। अगर जो आपकी स्किल बहुत अच्छी है, आप सक्षम है इन चीजों को करने के लिए, तो आप बेसिक लेवल के क्या कंप्यूटर ट्रेनर भी बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं, कंप्यूटर ट्रेनर भी बन सकते हैं। गुड ऑप्शन इन स्मॉल इंस्टीट्यूट, सबसे अच्छा ऑप्शन कहां पर होता है, छोटे संस्थानों में। ऐसा नहीं आप बहुत बड़े संस्थान में पहुंच जाएंगे। उसके बाद में आता है सिलेबस, क्या क्या आपको पढ़ना होता है। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना होता है, तो सबसे पहला जो पढ़ना होता है वो आपको पढ़ना होता है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। अच्छा, ये पढ़ेंगे तो आप इन सब चीजों को करने में सक्षम हो जाएंगे। जब आप पूरा पढ़ लेंगे कंप्यूटर इंट्रोडक्शन, तो आप इन सब चीजों को करने में सक्षम हो जाएंगे। उसके बाद में आता है इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम आप जब इसको पढ़ लेंगे तो यहाँ पर इन सब चीजों को समझने में, करने में सक्षम हो जाएंगे। अगला आता है वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग आप पढ़ेंगे तो इन चीजों को करने में सक्षम हो जाएंगे। उसके बाद में स्प्रेडशीट पढ़ाया जाता है, प्रेजेंटेशन पढ़ाया जाता है, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं।
ठीक है। अगला आता है यहाँ पर इंट्रोडक्शन ऑन टू इंटरनेट एंड WWW, ईमेल, सोशल नेटवर्किंग एंड ई गवर्नेंस सर्विसेज, यहाँ पर भी होना चाहिए था, सर्विसेज है। ठीक है। डिजिटल फाइनेंशियल टूल एंड एप्लीकेशंस। उसके बाद में आता है ओवरव्यू ऑफ साइबर सिक्योरिटी, ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इतनी सारी चीजें पढ़नी होती है और इतनी सारी चीजों को पढ़ने के बाद में ये सब आप करने के योग्य बन जाते हैं। लास्ट में ये आता है कि देखिए ये SSC नाइलेट के साइट से लिया गया है और यहां पर ये लिखा गया है कि फॉर प्रैक्टिकल पर्पज लेटेस्ट वर्जन ऑफ फ्री ओपन सोर्स उबंटू एंड लिब्रे ऑफिस में बी यूज्ड। इसमें कह रहा है कि आप क्या कर सकते हैं, मतलब आप नहीं कर सकते, इसमें कह रहा है कि फॉर प्रैक्टिकल पर्पज लेटेस्ट वर्जन ऑफ फ्री, मतलब लेटेस्ट वर्जन का फ्री उबंटू और लिब्रे ऑफिस से क्वेश्चन, मतलब प्रैक्टिकल के लिए उपयोग किया जा सकता है। तो जाहिर सी बात है, हो सकता है क्वेश्चन भी इसी से आए। तो पढ़ाई दोनों की करनी है, MS ऑफिस की भी और लिब्रे ऑफिस की भी। मैक्सिमम इसमें आपको सारी चीजें समान मिलेंगी, अधिकतर चीजें जो है इसमें समान मिलेंगी, बहुत ही कम डिफरेंट मिलेगा। जैसे कहीं कहीं पर शॉर्टकट की मिल जाए, जैसे टाइटल बार वही रहेगा, मेनू बार वही रहेगा, ऐसे सारी चीजें, सब चीजें वही होती हैं। बोल्ड का प्रोसेस आपका वही होगा। अब आता है नेशनल इंस्टीट्यूट। ये सिलेबस जो यहाँ पर दिया गया है ये लागू कब हुआ, तो ये लागू हुआ 1 अक्टूबर 2023 से। ठीक है। ये समय समय पर चेंज होता रहता है। ठीक है। तो ये जब चेंज हुआ तो लास्ट टाइम कब अपडेट हुआ था, 1 अक्टूबर 2023 में। हो सकता है आगे भी चेंज हो, बिल्कुल चेंज होगा, हो सकता नहीं, कंफर्म है चेंज होगा। तो ये चीजें चेंज भी होती रहती हैं। उसके बाद में आता है लास्ट में कि जब हम इन सब चीजों को पढ़ लेंगे तो हमारा एग्जाम कैसे होगा, कितने समय में होगा और कितना चार्ज लगता है फॉर्म अप्लाई करने का। तो यहां पर कह रहा है SSC कोर्स एग्जामिनेशन ओवरव्यू। सबसे पहले ये समझ लेते हैं, द SSC कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स एग्जामिनेशन इन कंडक्टेड बाय, मतलब जो एग्जाम करवाता है SSC का वो कौन करवाता है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नाइलेट करवाता है। कौन करवाता है, नाइलेट करवाता है। नाइलेट है क्या, नाइलेट एक संस्था है जो किसके अंतर्गत काम करती है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत ये संस्था काम करती है। इसीलिए जब SSC करवाया जाता है तो कहा जाता है कि आपका सर्टिफिकेट डोएक से होना चाहिए या फिर नाइलेट से होना चाहिए। तो डोएक क्या है, डोएक भी वही संस्था है, बशर्ते इसका क्या था, इसमें ये चेंज होकर के नाइलेट हो गया। ठीक है। अब आता है एग्जामिनेशन डिटेल। एग्जामिनेशन डिटेल में क्या है, ऑफिशियल एग्जामिनेशन फीस। अच्छा, जो एग्जामिनेशन फीस होता है वही फॉर्म अप्लाई करने की भी फीस होती है। ऐसा नहीं आपको एग्जामिनेशन फीस अलग से देना है या फिर फॉर्म अप्लाई करने के लिए फीस अलग से देनी है। आप जो 500 रुपए का फॉर्म अप्लाई करते हो उसी में आपका एग्जामिनेशन फीस इंक्लूडेड होता है। इंस्टीट्यूट कोचिंग फी, अब देखो जब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर देते हो तो 500 रुपया कट जाता है जब आपका, तो यहां पर अगला दिया गया है फीस 1000 से 3500 वेरीज बाय इंस्टीट्यूट। अब डिपेंड करता है किसी इंस्टीट्यूट पर जहां से आप पढ़ाई कर रहे हो कि उस संस्था का फीस कितना है। कोई कोई संस्थाएं 300 में भी करवा देती हैं SSC, मतलब 300 रुपए पर मंथ, कोई संस्थाएं 500 लेती हैं, ऐसे ऐसे सबका अपना रेट होता है, मतलब कोचिंग फीस होती है, तो वो डिपेंड करता है कि कितना लेते हैं। ठीक है। वेरीज बाय इंस्टीट्यूट, डिपेंड करता है। मोड ऑफ पेमेंट, पेमेंट के क्या क्या तरीके होते हैं, ऑनलाइन होता है पेमेंट, आपको डायरेक्ट जाकर के नहीं देना होता है, आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होता है। किसके द्वारा हो सकता है, नेट बैंकिंग के द्वारा हो सकता है, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के द्वारा हो सकता है, UPI से हो सकता है। उसके बाद में आता है एप्लीकेशन प्रोसेस। एप्लीकेशन ऑनलाइन थ्रू द ऑफिशियल नाइलेट स्टूडेंट पोर्टल। नाइलेट का ऑफिशियल स्टूडेंट पोर्टल है student.nilet.gov.in। ठीक है। ये ऑफिशियल पोर्टल है, आप इस पर जाकर के आप ऑनलाइन कर पाएंगे, या फिर आप CSC से या संस्था वालों से कहेंगे तो वो लोग ऑनलाइन कर देते हैं। अगला आता है एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न में क्या क्या चीजें हैं, एग्जाम पैटर्न जो होता है, मोड ऑफ एग्जाम ऑनलाइन होता है।
आपका जो एग्जाम होना है वो कैसे होगा, ऑनलाइन होगा। और ये होता है सीबीटी। सीबीटी का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसमें टोटल टाइमिंग कितनी होती है, 90 मिनट्स की होती है, यानी 1.5 आवर्स, ठीक है। और टोटल क्वेश्चंस कितने होते हैं, 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, जिसको एमसीक्यूज के नाम से जाना जाता है। निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है, ठीक है, निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। पासिंग मार्क कितना होता है, आप 50 से अधिक लेकर के आ रहे हैं तो आप पास हैं, यानी डी ग्रेड पास है। अब इससे नीचे अगर जो आप आ जाएंगे तो आपको मिल जाएगा एफ ग्रेड, एफ ग्रेड मिल जाएगा, यानी आप फेल रहेंगे। उसके बाद में एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है कि आपका एग्जाम सेंटर कहां पर जाएगा। एग्जाम सेंटर, जिस समय मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं इस समय थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि अभी एग्जाम सेंटर थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि शायद मतलब स्टेट की राजधानी में जाए, ऐसा कुछ है। लेकिन अभी तक जो रहा है वो नियरेस्ट रहा है। नियरेस्ट मतलब आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल तक ही रहा है, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक ही रहता था। और नाइलेट भी चाहता है कि अपने विद्यार्थियों को परेशान ना किया जाए, तो वो लगभग पास में ही रखता है। अब डिपेंड करता है कि कौन सी जगह पर आपको भेज दे, लेकिन वो पूरे भारत भर में कहीं भी हो सकता है। अब पूरे भारत का मतलब ये मत चौंकिए कि बहुत दूर चला जाएगा, रहेगा आपके स्टेट में ही, आपके स्टेट के नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए आप अगर जो, मैं बस्ती से हूं तो बस्ती वालों का बस्ती भी हो सकता है, गोंडा भी हो सकता है, अयोध्या भी हो सकता है, ठीक है, और उधर गोरखपुर भी हो सकता है। तो ऐसे ऐसे होता है कि नियरेस्ट जहां पर मिल जाए वो होता है। तो ये था ट्रिपल सी का कंप्लीट इंफॉर्मेशन। अगर जो इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और जुड़े रहिए इस चैनल से। आपको इससे संबंधित, ओ लेवल से संबंधित आपको सिलेबस भी मिलेगा, क्वेश्चन भी मिलेगा, आंसर भी मिलेगा, और प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।